हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर यानी कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है और इसका सेट 1 है और पेपर कोड है 5611। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आज हम जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हमारे जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इंग्लिश वाले में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हैं वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं। इनमें से 1 से लेकर 12 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और फिर आपके 16 तक जो हैं वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक चलिए डिस्कस करते हैं। मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो तरह के जो हमारे एक तरह कह सकते हैं फिनोमेना होती है। एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। तो जब भी डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन वाले केस में जो मोलिकुलर मास है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मोलिकुलर मास डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन वाले केस में जो मोलिकुलर मास है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड में आते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये आपका 10 है, SN4+2 टू SN+2 कपल इज plus 0.15 volt and that for chromium plus 3 to chromium couple is minus 0.74 volt. The two couples in their standard states are connected to make a cell. ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करके हमने सेल बना दिया। द सेल पोटेंशियल विल बी, तो सेल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ई सेल, ठीक है, जिसको हम इनोट ऑफ सेल ये भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनका जो डिफरेंस है उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर कैथोड एनोड कैसे पहचाने, तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है, वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड। तो इनमें से किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, ये देखिए 0.15 प्लस में दिया हुआ है और ये माइनस में दिया हुआ है, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो हाई है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड, और जो माइनस में दिया हुआ है ये हमारा बन जाएगा एनोड। ठीक है, तो कैथोड वाली वैल्यू यानी कि प्लस 0.15 और ये माइनस 0.74, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.15 प्लस 0.74। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 ये 9 और ये 1 और 7 8 हो जाएगा, 0.89 और ये प्लस में आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है बच्चों, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो मैं इसको पहले रेस कर देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं इसमें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है √n+2, और बोर मैग्नेटोन ये इसकी यूनिट होती है BM। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा भाई, देखिए इसमें जो आपका क्रोमियम+3 है, क्रोमियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d5 4s1। तो क्रोमियम+3 का जब हम बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3d, पहले 4s में से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर d में से जाएंगे तो 3d3 बचेगा। ठीक है, 3d3 में अगर हम देखते हैं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 3। अब यहाँ डायरेक्टली ट्रिक ही आप ध्यान रखना, हम इसमें क्या करते हैं 0.9 ऐड कर देते हैं, तो 3.9 एक्चुअल में इसका
जो डाइपोल मोमेंट है, सॉरी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा। ठीक है, 3.9 आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है 3.85 दिया हो, 87 दिया हो, इस तरह से दिया हो आपको। ठीक है, तो ये जो सबसे एग्जैक्ट सबसे पास वाला आंसर है वो हमारा बी में आ रहा है। ठीक है, 3.87 जो कि 3.9 के आसपास है। आप चाहो तो फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं। तो ये आप क्या आ जाएगा, √n+2 वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो √n यानी कि 3 और 3+2 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा √15 और √15 की वैल्यू भी लगभग यही आएगी आपकी 3.87 के आसपास, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड 2। इन्होंने पूछा है कि जो एसिडिफाइड KMnO4 है वो सल्फाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है। देखिए ये जो KMnO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है ना, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये काम का क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो जो सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइड यानी कि SO3-2, ये इसको SO4-2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सल्फेट आयन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। IUPAC ने हम आपको बताना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। ठीक, तो ये सब बहुत अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर एक तो आपको एमीन दिया हुआ है, डाइएमीन, और ये डाइक्लोराइडो, ए पहले आएगा और क्लोराइडो वाला यानी कि सी बाद में आएगा। तो डाइएमीन डाइक्लोराइडो सभी में दिया हुआ है। ठीक है, डाइएमीन डाइक्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि कैटायन है तो मेटल का सिंपल वाला नेम यूज़ करेंगे, यानी कि प्लेटिनम, ये यूज़ करेंगे, ना कि प्लेटिनेट। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है, इस प्लस की जगह यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम इसको ATE वाला नाम यूज़ करते हैं, प्लेटिनेट, निकलेट, इस तरीके से हम नाम यूज़ करते हैं फिर। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लेटिनम यूज़ करेंगे और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का मान लेंगे x, अमोनियम का होता है 0, अमोनिया का, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है -1, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल में +2, तो ये आपका आ जाएगा -2 से आगे +2 हो जाएगा, तो +2 +4। ठीक है, तो डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, नहीं सेकंड तो नहीं है, ये गलत है, डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, हाँ ये सही है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर देखो डायरेक्टली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं तो ये वॉन डेर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वॉन डेर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर तो सबके मॉलिक्यूलर मास सेम है। आप देखो ये सब के सब जो कंपाउंड है वो ब्रोमोब्यूटेन के डेरिवेटिव यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, सबके मॉलिक्यूलर मास भी सेम होंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फिर इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है थर्ड वाले में, टर्सरी जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये आपको दिया हुआ है, तो थर्ड वाले का सबसे कम होगा। फिर फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग है उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, और सेकंड वाले में बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपका लीनियर दिया हुआ है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सेकंड वाले का सबसे ज़्यादा आपका थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर फर्स्ट और सबसे कम थर्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब ये हिंदी में आ जाते हैं, हम इंग्लिश वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, बाईमोलिकुलर यानी कि SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और दूसरा इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 वाली जो रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, मतलब रेसिमिक मिक्सर बनता है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है, इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी, दोनों होते हैं। तो हमसे बाईमोलिकुलर यानी कि SN2 की बात की गई है, तो SN2 में तो बच्चों इन्वर्जन ही होता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है भाई, इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है बच्चों, जो फिनोल है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं,
वाटर से, और वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड कर दें तो ध्यान रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिर आपके फिनोल्स होते हैं C2H5OH, फिर वाटर होता है, और फिर उसके बाद आपके एल्कोहल्स आ जाते हैं ROH, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी वहाँ पर दे दें, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा। देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल ग्रुप होता है बच्चों C3H7, ठीक है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एक तरह का ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको दिया हुआ है। देखो ध्यान से यहाँ पर समझना बच्चों, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसमें जो आपका, एक मिनट में इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर आपका था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। C3H7MgBr। तो इसमें जो ये C3H7 वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है पूरा, ठीक है, इस पर पार्सल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, ये होता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया होगा उसमें हमेशा मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, और जो भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर होगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये CO2 आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो ग्रुप है आपका नेगेटिव वाला C3H7 वाला ग्रुप, ये कार्बन पर जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, C3H7, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये इससे आपका MgBr वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है फिर फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक मीडियम में फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर HOH। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला जो पार्ट है ये कंपाउंड आपका बन जाएगा C3H7COOH, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। C3H7COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बनते हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बनते हैं, ठीक है। लेकिन कितने कार्बन होंगे वो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है फिर हमको। हाँ, द बेस्ट रीजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामीन, ठीक है। प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रोपेनामाइड फिर से वही आ गया हमारे पास में प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। प्रोपेनामाइड में बेटा आपका होगा C2H5CONH2, ठीक है। 3 कार्बन टोटल होंगे आपके, ऐड होंगे। प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना, प्रोपेनामीन, तो C2H7CH2NH2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया, कौन सी रिएक्शन हमसे पूछ ली है, कहाँ तक ऐसे याद करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर जो CO ग्रुप है इसको CH2 में चेंज किया है, ठीक है। ये जो CO ग्रुप है इसको CH2 में चेंज किया है। बेसिकली आपने क्या किया है, रिडक्शन किया है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों काम किए हैं। ऑक्सीजन को रिमूव किया है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमको। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। बहुत ही फेमस यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन सा सही नहीं है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, बिल्कुल है। इसके पास में CHO ग्रुप होता है, ठीक है। CHO ग्रुप है, फिर CHOH होल 4 है, और फिर उसके बाद में CH2OH, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, बिल्कुल सही है। एनहेक्सेन का फॉर्मेशन करता है HI के साथ जब इसको हीट करते हैं। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोस फॉर्म, नहीं ये गलत है बच्चों, फ्यूरानोस फॉर्म नहीं, पायरानोस फॉर्म। पायरानोस, पायरोन से कंपेयर करके इसको बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। फ्यूरानोस फॉर्म बनती है फ्रक्टोज की, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, और ये सिर्फ टेस्ट नहीं देता, हाँ ये भी सही है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं इसके। नेक्स्ट है 12, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल, यानी कि अचार बनाने के लिए उसको हमने रखा, ठीक है। कहाँ पर रखा, सोल्ट सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन में उसको दिया।
श्रिवल्स बिकॉज ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे पास में ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर हमने मैंगो रख दिया, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड बाहर चला गया होगा, ठीक, ये लिक्विड बाहर चला जाएगा, तो सीधी सी बात है ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। बस क्या होता है प्रोसेस? ओस्मोसिस, सिंपल ओस्मोसिस हो रहा है यहाँ पर। इट लॉसेस वाटर ड्यू टू ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की वजह से ये क्या करेगा? वाटर लॉस कर देगा। रिवर्स ओस्मोसिस तब होता है जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रेशर अप्लाई नहीं किया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओस्मोसिस, ठीक है बच्चों, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है। तब तक आप लोग